आज बहुत पवित्र दिन हम मना रहे हैं। स्वामी जी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं। एक ऐसी विभूति, एक ऐसा रूप, एक ऐसा संत जिन्होंने एक नई दिशा दी, देश को एक नई दिशा दी है। और इस दिशा में उन्होंने हमें बहुत बड़े बड़े मोती हीरे देके गए। हजूर राय साहब ग्राम साहब जी महाराज, उसके बाद हजूर दाता दयाल जी महाराज, उसके बाद हजूर परमदयाल जी महाराज, आनंदराव जी महाराज, भाई नंदू महाराज जी महाराज और दिल्ली वाले वीरमुला साहब जी महाराज। ये सब उनकी देन है, ये सब उनकी देन है। और मैं आज उनको उनके शब्दों से कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया वो अद्वितीय है, उसका कहीं कोई मिसाल नहीं है। तो आपका इस जन्मदिन के दिन बहुत बड़ा आपका स्वागत है और आपको ये जन्मदिन मुबारक। दूसरी बात, आज सुना है कि भगवान कृष्ण का भी जन्मदिन है। जो लोग उनको मानते हैं मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। वो एक अवतार पुरुष थे, उन्होंने खास मकसद के लिए जन्म लिया था और अपना मकसद करके दुनिया से चले गए। अब मेरे सत्संग को जरा ध्यान से सुनना है। मैं हजूर सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के दरबार से आया हूँ आपकी सेवा में। मैं कभी अपने आप को ये नहीं कहता मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं ये हूँ। मैं आप लोगों की सेवादार, आप लोगों का सेवादार और सेवादार होते हुए आपकी तय दिल से, सच्चे दिल से सेवा करना चाहता हूँ। और उसको जरा आपने ध्यान से सुनना जो मैं कहूँगा, उसका कोई भाव है, मैं वो दिल से कहने जा रहा हूँ, दिल से। किताबी पढ़ी लिखी बात नहीं करूँगा। देखो, इंसान की जिंदगी के तीन पहलू हैं, तीन हमारे अंग हैं। एक है हमारा गृहस्थ पारिवारिक जीवन, ठीक है। एक है हमारा धार्मिक जीवन, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, किसी परंपरा को मानता है, कोई किसी संस्था से मिला हुआ है। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, अपना अपना विचार है। जहाँ जहाँ जिसकी भूख है, जितनी जितनी भूख है, उस भूख के मुताबिक वो आदमी अपनी भूख को प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप करता है। और जिसकी भूख ही कोई नहीं है वो अपने आप को उसके ऊपर छोड़ देता है। क्या कहा मैंने? ये दूसरा पहलू धर्म का है। कोई हिंदू बने, कोई मुसलमान बने, कोई सिख बने, कोई ईसाई बने, हमने क्या लेना? मेरी बात समझ गए? वास्तव में हम सब इंसान हैं, हम इंसान हैं। कैसे होगा मैं सब बताऊंगा आपको। और तीसरा एक और पहलू है जिसका धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारा अपना जीवन है। उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन जिसकी बुनियाद संतों ने रखी, स्वामी जी महाराज ने, कबीर साहब ने रखी, गुरु नानक ने। वो आध्यात्मिक जीवन क्या कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्यों आया और कहाँ जाना है। जो उसको जानना चाहते हैं उनका तीसरा जीवन है, तीसरा जिंदगी का मिशन है। तो जो संत मत को मानने वाले हैं, जो गुरु को मानने वाले हैं, वो और किसी को नहीं मानते, सिर्फ गुरु को मानते हैं। क्यों? हमारी परंपरा, देश की, हमारा सनातन धर्म की परंपरा, हमारे गुरु धर्म की परंपरा, हमारे संत मत की परंपरा जो बात कहती है वो मैं आपको सुना देता हूँ। उसमें किसी भगवान का नाम नहीं है, किसी ईश्वर का नाम नहीं है, किसी परमेश्वर का नाम नहीं है, किसी देवता का नाम नहीं है। वो क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये है जो कुछ है, गुरु है। दुनिया कहते हैं ब्रह्मा ने, मैं बताऊंगा, ब्रह्मा ने दुनिया को पैदा किया और विष्णु दुनिया की पालन पोषण कर रहा है और भगवान शिव हमारा नाश कर रहा है। यही कहा जाता है ना। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? वहाँ क्या आ गया? वहाँ कहा गया गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु के मुख से निकला
हुआ शब्द ही मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और किसी का ध्यान नहीं बताया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, केवल पूजा की केवल गुरु के चरण है और कुछ नहीं। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, हमारे जन्म मरण का सिस्टम जितना है वो गुरु की कृपा से ही पूरा होगा। पूजा से, पाठ से, तीर्थ से, व्रत से, दान देने से वो पूरा नहीं होगा। बात समझ गए आप? एक बात। अब हमारी जिंदगी साधारण रूप से हमारी सबकी जिंदगी एक है। हमें किसने पैदा किया? माँ बाप ने पैदा किया, और तो किसने नहीं पैदा किया। तो कहते ब्रह्मा ने दुनिया पैदा की, तो हमें किसने पैदा किया? माँ बाप ने पैदा किया। तो मेरे लिए तो भाई ब्रह्मा माँ बाप है। मेरी बात को पढ़ो, मेरे लिए ब्रह्मा और कोई नहीं है। जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी माता ने जन्म दिया, वो ब्रह्मा रूप है। मेरा पालन पोषण किसने किया? मेरे पिता ने किया। तो मेरे लिए पिता ही मेरा विष्णु है। जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती है, वो चाहे दान दे, पुण्य दे, तीर्थ यात्रा करे, पूजा करे, पाठ करे, उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मेरी बात को पकड़ो, मैं बड़े दर्द दिल से कह रहा हूं। सबसे पहले तुम्हारा घर ही मंदिर है। तुम्हारे माता पिता ही पूजनीय है। वही सबसे बड़े देवी है, वही सबसे बड़े देवता है, वही सबसे बड़ा भगवान है, वही सबसे बड़े विष्णु है, और जो कोई सबसे बड़ा ब्रह्मा है, और कोई हो नहीं सकता। कोई मूर्ति तुम्हारे सिर पर हाथ नहीं रखेगी। माँ को मत्था टेकोगे, तुम्हारे सिर पर हाथ रखेगी। पिता को मत्था टेकोगे, तुम्हारे सिर पर हाथ रखेगा। कोई प्यारा है जिसको तुम प्यार करते हो, वो भी तुम्हारे सिर पर हाथ रखेगा। मेरी एक बात पकड़ ली आप लोगों ने? तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मत भटको। जो भटक गए वो भटक गए। जिन्होंने गुरु को नहीं समझा, माँ बाप की सेवा नहीं की, उनको गुरु कौन है? कौन गुरु उसको छाती लगाएगा? मेरे को मेरे दादा ने, परम दयाल जी ने छाती से इसलिए लगाया कि मैं माँ बाप का भक्त हूँ। वो सब जानते थे, मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सब कुछ दिया। बात समझ रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, अब इस जिंदगी में हमें 4 चीजें चाहिए। इस जिंदगी को खुश बनाने के लिए, इस जिंदगी को कामयाब करने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। एक है समझ। हमें समझ आनी चाहिए कि कौन मेरा, कौन बुरा, कौन अच्छा, कौन बुरा। बस समझ गए? समझ साधारण है। माँ बाप समझाते हैं हमें, बेटा ये तेरा पिता है, ये तेरा भाई है, ये तेरी चाची, ये तेरी, वहीं पर इसको समझ कहते हैं। थोड़ा बहुत दुनिया में जीने के रिलेशंस क्या है, क्या खाना, क्या पीना, ये हमारी समझ होना चाहिए। समझ गए? अब कई लोगों को समझ नहीं है, जो आया खा रहे हैं, जो मिला खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? पेट भरने के लिए खा रहे हैं। पेट भरना, बस मोटे होना, इतना होना, ताकत होना। वो बुद्धि ठीक नहीं है। ज़्यादा खाने वाली बुद्धि ठीक नहीं हो सकती। दूसरा है विवेक। समझ से थोड़ा ऊंचा है। वो कहते हैं किन सत्संग विवेक ना होई, और बिन राम कृपा बिन सुख न सोई। राम का नाम यहाँ लिया गया। अब जिसने भी ये लिखा, मुझे नहीं पता उसके नाम को राम को कहा, मुझे नहीं पता। संतों का राम कौन है वो भी सुन लो। संतों का राम वो हो नहीं सकता जो पैदा हुआ और मर गया, वो राम नहीं हो सकता। मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने हमें कहा, बच्चों सुनो बात, जो जन्म लिया और मर गया वो पूजा के काबिल नहीं है। पूजा के काबिल कौन है? उसका पानी। मैं जन्म लिया, मैं भी चले जाना, मेरी पूजा करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मेरी वाणी पर चलोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा
बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरु की बाणी में सब कुछ है, उसको पकड़ो बस। यही था मेरे दादा हमें कह के गए। और उन्होंने तो जहाँ तक कह दिया, मैं भी जन्मे मैं भी मर जाना, दादा दयाल जी भी पैदा हुए वो भी चले गए, स्वामी जी भी आए वो भी चले गए, अब उनकी पूजा करो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उनकी बाणी पर चलो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और गुरबाणी क्या कहती है, गुरबाणी क्या कहती है, पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब माना जाता है, उसमें लिखा है, गुरु नानक की बाणी है, सो क्यों सिमरे नानका जो जन्मे ते मर जाए। नानक कहता है कि तू उसको क्यों याद करता है जो जन्मे और मर गया। सो क्यों सिमरे नानका जो जन्मे ते मर जाए, सोई सिमरो नानका जो जल थल रहा तुम समाए। जो हर जगह है वो है। आपने मेरे दादा का शब्द पढ़ा, स्वामी दादा दयाल ने लिखा, हीरा रूप तेरा अति प्यारा। आखिरी लाइन में क्या कहा, आखिरी लाइन में क्या, तू व्यापक संसारा, यही कहा ना। तो बाबा की तो व्यापक है। अगर गुरु नानक कहता जो सर्वव्यापक उसको मानो, तो मैं तो फिर बाबा फकीर को मानता हूँ। क्या कहा मैंने, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, जहाँ मैं वहाँ वो, जहाँ उनका वचन वहाँ वो। क्या कहा मैंने, बात को पकड़ो, मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ। इसलिए विवेक कहाँ मिलेगा, सत्संग में मिलेगा। और सत्संग भी किसका, नाचने गाने वाले तुम्हें विवेक नहीं दे सकते, तालियां बजाने वाले तुम्हें विवेक नहीं दे सकते, तुम्हें नचाने वाले विवेक नहीं दे सकते। तुम्हारा मनोरंजन हो जाएगा। मनोरंजन बात समझ गए, वो मनोरंजन है। नाचते हैं, मेरी बहनें नाचती हैं, बुजुर्ग नाचते हैं, क्या फायदा उसका, उसका क्या फायदा, इसी होगा। तीसरी है ज्ञान। तीसरा क्या है, ज्ञान, वो उससे थोड़ा आगे है। ज्ञान है मैं कौन हूं। किताबों का ज्ञान नहीं है, किताबों का जितने मर्जी ज्ञान ले लो तुम पार नहीं जाओगे। दुनिया का ज्ञान जितना मर्जी ले लो कोई पार नहीं जाएगा, जब तक तुम्हारा अपना ज्ञान नहीं कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। वो भी मैं बताऊंगा। दाता दयाल, ये स्वामी जी महाराज का जन्मदिन है, ये श्री हजूर आनंदराव जी महाराज का तपस्थली है। यहाँ मैं हर चीज क्लियर करके जाऊंगा। वो अपने आप तुम कौन हो वो है। और तीसरा चौथा है अनुभव, जान जाना, ज्ञान पता आ गया कौन, उसका अनुभव कर लिया कि मैं हूं कौन, सामने आ गया, तुम्हारा रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम कौन। ये 4 स्टेजेस हैं। दुनियादारों के लिए समझ और विवेक चाहिए, और अपने आप को जानने के लिए ज्ञान चाहिए, और अपना अनुभव चाहिए। ये दूसरी बात मैंने आपको कही। अब मैं कहता हूँ चौथी बात, तुम कौन हो। मेरी बात को गौर से सुनते रहना। मैं बच्चों की तरह पढ़ा, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाया है ना। जब तक बात बच्चों की समझ ना आए तो हमें तसल्ली नहीं आती थी जब पढ़ाते थे हम। तुम्हारे पाँव में चोट लग जाती है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम क्या कहते हो जाके, डॉक्टर साहब पाँव में चोट लगी? नहीं, डॉक्टर साहब मेरे पाँव में चोट लगी, डॉक्टर साहब मेरे पाँव में चोट लगी। तुम्हारा पाँव और है, तुम और समझते जाए। फिर तुम चलते हो, दोबारा तुम्हारे कहीं पेट में दर्द हो गई, तुम फिर डॉक्टर के पास जाते हो। हाँ, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रही है, और तो पेट और है, तुम और। बात समझी? अब तुम्हारी आंख में कुछ पड़ गया, तुम आंख वाले डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मेरी आंख में कुछ पड़ गया, देखो मुझे दर्द हो गई। आंख भी और हो गई, तुम्हारा पेट भी और है, तुम्हारा मन, तुम्हारा पैर भी और है। सुनते जाना, तुम्हारा शरीर तब तुम नहीं हो।
ये पाठ करा रहा हूँ तुम्हें इस पवित्र स्थान से। तीसरी बात कही, आप 2-4 आदमी समझदार बैठे हैं, कोई बात चल रही है, किसी धर्म की बात चल रही है, कोई समाज की बात चल रही है, तो तुम कहोगे भाई तुम ठीक हो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। तो मन और हो गया, तुम और हो। मेरा मन मेरा है, मैं नहीं हूं, तो मन भी और हो गया ना। पकड़ा बात को। आप वहां से आए हैं, आश्रम क्या नाम है? चिंतन से आप आए हैं। मैं आपको प्यार करता हूँ, तो मेरे दादा के शब्द गाते हो, मुझे बहुत खुशी है। तुम्हारा मन भी आपका नहीं है। फिर कहीं और विद्वान लोग बैठे हैं, विद्वान मेरे जैसे, है ना, हमारे ज्योति जैसे बात करना जानते हैं। तो तुम कहते तुम सब ठीक कहते हो, पर मेरी आत्मा नहीं मानती, ये भी तो कह सकते। तो मैंने साबित किया, तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारी नहीं है, तुम नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? आप सुनना ध्यान से, ये सत्संग है। शास्त्रों में लिखा है, महापुरुषों ने अनुभव किया है। उसमें क्या लिखा है? जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। वो बड़ा ब्रह्मांड है, ये छोटा ब्रह्मांड है। ये बड़ा ब्रह्मांड क्या है? धरती है, जल है, सूर्य है, हवा है और आकाश है, और तो कुछ नहीं। 5 ही चीजें हैं ना। धरती है, धरती वहाँ है, जल है, समुद्र है, फिर आकाश में सूरज है और हवा चलती है और सिर पर आकाश। यही है ना। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि जितनी धरती है, कितना ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जितनी धरती है इससे 3 गुना पानी है, जितना पानी है उससे 3 गुना सूरज बड़ा है, जितना सूरज बड़ा उससे 3 गुना हवा बड़ी है, जिससे हवा बड़ी है उससे 3 गुना आकाश बड़ा है। तो कोई इसका अंदाजा लगा सकता है। बेअंत बेअंत बेअंत, कोई अंत नहीं इस ब्रह्मांड का। और तुम्हारे शरीर में क्या है? तुम्हारे शरीर में भी ये 5 चीजें हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये 5 तत्व का पुतला है। यही कहा गया है ना। बात को पकड़ते जाना, तुम सब समझदार हो, बात को समझने वाले हो, सत्संग सुनने वाले हो। इतने बड़े ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि अपने आप चल रहा है? इसको कोई हस्ती चला रही। इस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही है। सूर्य चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं बारिश है, कहीं कुछ है, कहीं है ना। कोई कंट्रोल करने वाली ताकत है, मानना पड़ेगा। उस ताकत को धर्म वालों ने नाम दे दिया। किसी ने उसको अल्लाह कह दिया कि वो अल्लाह है, किसी ने उसको भगवान कह दिया कि वो भगवान है, किसी ने उसको कह दिया कि खुदा है, कोई कहता वो वाहिगुरु है। अपनी बात समझिए। तो इंसान ने उसके नाम रखे, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। वो ताकत है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। अब रहा ये छोटा ब्रह्मांड, ये। अब आप अपने आप को सोचो, क्या इस छोटे ब्रह्मांड को तुम चला रहे हो? मेरी बात को पकड़ते जाना। इस ब्रह्मांड पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई और ताकत चला रही है, कोई और ताकत चला रही है। वो ताकत क्या है? तुम 5 ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करते हो, 5 कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल करते हो, मन चित्त बुद्ध का इस्तेमाल करके इस दुनिया में तरक्की करते हो ना। सारा काम इसके अधीन है ना, और तो कोई है नहीं। तुम कर्म कर सकते हो, कर्म
वो तुम्हारे हाथ में है। ज्ञान अनुभव ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये गुरु के हाथ में है। तुम, दाता ने कहा ब्रह्म बनो बच्चों, तुम पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं यहाँ। बच्चों का भगवान कौन है? बच्चों का भगवान किताब है, उसकी पुस्तक है, उसका अपना काम पेन हाथ में होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। उनका धर्म है लिखना, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना और ब्रह्म बनना। मुझे क्या हुक्म दिया? मैं तो 12वीं कक्षा में पढ़ता था जब मैं महाराज के चरणों में गया। 18 साल की मेरी उम्र थी। उस सब कुछ ने उस सब कुछ कहा, बेटा ब्रह्म बनो, ब्रह्म। मैं समझ गया, ओह ये तो बाबा जी ने मुझे आदेश दिया, ब्रह्म बनो, पढ़ो, शिक्षा में बढ़ो, कलेक्टर में बढ़ो और धार्मिक माने में बढ़ो। तीनों चीजें मेरे पल्ले पड़ी और मैं आपके पास बैठा। किसके कारण? ब्रह्म बनने के कारण। ब्रह्म बनना, ब्रह्म क्या है? जो मर्जी पैदा कर ले। ब्रह्म का काम है जो मर्जी पैदा कर ले, मेहनत करे, पैसा पैदा कर सकता है, पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कंपटीशन कर सकता है, IAS बनो, IPS बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो मर्जी बनो, तुम्हारे हाथ में है। अगर हाथ कर बैठ के फिर नहीं। सुनो मेरी बात, नौजवानों के लिए कहता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना, उर्दू का शेर है, खुद ही अपने आप को, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले तेरी जिंदगी में जो होना है, हर तकदीर से पहले खुदा तुमसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। क्या मतलब इसका? कि अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपनी नॉलेज को, अपने आप को इतना बढ़ा लो कि वो खुदा तुम्हें कहे बेटा तू क्या चाहिए, बता तुम्हें क्या चाहिए। यह है नौजवानों के लिए। नौजवानों को हार कर नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ना, मेरा दिल नहीं लगता। दिल उनका नहीं लगेगा जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। क्या कहा मैंने? ब्रह्मचर्य 25। हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा सनातन क्या कहता है, हमारे संत क्या कहते हैं? 25 साल तक ब्रह्मचर्य रखो, 25 के बाद 50 साल तक गृहस्थाश्रम में आओ और अच्छे नेक पैदा करो, आज्ञाकारी पैदा करो, देश की सेवा के लिए पैदा करो और 50 से फिर वानप्रस्थ में चल जाओ। फिर हाय हाय करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उसके हवाले कर दो। और 75 से लेकर 80, 75 से लेकर 100 तक फिर तुम संन्यास में चल जाओ। बच्चे जो मर्जी करते करने दो और अपने मस्ती में रहो। क्या कहा मैंने? अब मैं अपनी संन्यास की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। बस सिर्फ गुरु की सेवा है, बाकी कुछ नहीं। आप मेरी बात समझ गए? फिर वो संन्यास के जीवन है, उसमें सब आराम मिलता है, सुख मिलता है, अपने आप में रहो, बस क्या लेना दुनिया से। कहा मैंने। तो ये मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। अब ये शरीर जो है इसमें कर्म तुम्हारे हाथ में है। यही भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तू ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, तू भक्ति भी नहीं कर सकता। 3 बातें हैं गीता में, ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो उसको कहा तू भक्ति भी नहीं कर सकता क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म तो लड़ना है, तो कर्म कर, लड़। वो कहे ये मेरे भाई है, ये मेरे गुरु है, ये है, कहते उन्होंने फिर विराट रूप दिखा दिया कि ले कोई तेरा भाई नहीं है, कोई तेरा रिश्तेदार नहीं, सब मर रहे हैं। बात समझ गए? तो कौन है कर्म? कर्म प्रधान विश्व का रखा, जो जस कीना तैसो फल चखा। दुनिया ये समझती है कि कर्म हमारा लिखा हुआ है, वही होगा जो लिख दिया। ये भी तुलसीदास ने यही लिखा ना, लिखा टटार टरे नहीं तारा भाभी को मत नहारा। मैं नहीं मानता इस बात को। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। कौन सा मसला ऐसा जो हल हो नहीं सकता? ये संतों की वाणी है। संत हमें मुर्दा नहीं बनाते, संत हमें कमजोर नहीं बनाते,
संत हमें उठाने आते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और फिर बूढ़ों को क्या कहा, मेरे जैसों को क्या कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, अगर कुछ पाना चाहता है तो अपनी अहम को ख़त्म कर दे। मैं ये बंद कर दे। दाता ने भी एक बहुत प्यारा शब्द लिखा, मैं ना ये मैं ना। अब तो बातें हो गए है ना, मन तन में चले चुप बोली मैं ना। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पहले दाना मिट्टी में जाता है, फिर पैदा होता है, फिर अमला करे स्वाद दे। दाना खेत में जाता है, फिर कणक बनती है हमारे लिए, चावल हमारे लिए बनते हैं। खुदी को जब खत्म कर दोगे तो फिर वो है, या खुदी गई वहाँ खुदा है, या खुदी है वहाँ खुदा नहीं है। क्या कहा मैंने? तो अब मैं उधर ही चल रहा हूँ, वही हम कौन है। कर्म तुम कर सकते हो, करो, अच्छा भी करो बुरा भी करो, ये आप तक है, ये विवेक है। ये अच्छा है ये करना, ये नहीं अच्छा ये नहीं करना, बुरा नहीं करना। मैं अब यहाँ तक भी अनुभव कर लिया कि कर्म कितने तरीके का है। कर्म के 3 रूप हैं। कर्म के 3 रूप हैं। एक है स्थूल कर्म जो नजर आता है, तुम किसी को मारते हो, किसी को पीटते हो, ये कर्म है, तुम उसको दुखी करते हो। फिर किसी को मार देते हो, वो सबसे बुरा कर्म है। तुम किसी को मारोगे तुम्हें भी मारेगा कोई। दाता दयाल का एक शब्द है, मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे तुम किसी को तो दुख पड़ेगा सहना। है ना दाता का शब्द, क्लियर लिखा हो, क्लियर लिखा। लेकिन फिर भी हम जुबान से देखने से बुरे कर्म करते हैं। किसी को मारना वो सबसे बुरा है। मैं लंबा जा रहा हूँ, थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे बुरा कर्म क्या है? किसी की जान लेना। जब तुम्हें किसी को जान देने का अधिकार नहीं तो जान लेने का अधिकार क्या है? तुम बताइए मेरा बात। जब तुम किसी जीव को मारते हो, क्या तुम उसको पैदा कर सकते हो? एक सदना हुई है, सदना कसाई, वो राजा का कातल था, राजा का, और किसी को बकरा नहीं मारता था, खुद राजा कहता था 5 बकरे भेज दो, 5 काट देने भेज देने। उसका रोज का काम था, वो उसे बाहर बेचता नहीं तो उसको पैसे मिल जाते थे। एक दफा क्या हुआ कि राजा के रात को मेहमान आए, रात को, तो उन्होंने कहा राजन लेट हो गए, कहते शिकार के लिए निकले थे, शिकार लेने हमने सोचा आपके पास चलते हैं, खाना खाएं। तो सदना को हुक्म भेज दिया कि 5 आदमी आए हैं, 5 आदमियों के लिए जानवर मार के बेचो। अब हुक्म था, उसने तलवार उठाई, अपने बाड़े में चला गया जहाँ जानवर बांधे हुए थे। उसने बाहर जाकर सोचा कि ये तो 20 किलो का है, ये 25 किलो का है, ये 30 किलो, शेर होते थे तब, तो उनको तो 5-6 किलो चाहिए। अगर मैं सारा मार दिया, मेरा तो बकरा खराब हो जाना, सवेरे तक मुश्क मारेगा। एक टांग काट देता हूँ एक टांग से उनका गुजारा हो जाएगा। तो सच्ची वाणी है ये, वहाँ लिखा है कि उसने जब तलवार उठाई और बकरे का टांग वहाँ काटने लगा तो बकरा हंसा, बकरा हंसा, वो पीछे खड़ा हो गया। ये क्या हुआ? बकरा कभी बोलता नहीं था, ये तो हंसा। कहता सदना, उसके अंदर से आवाज आई, सदना क्यों भाग गया, पीछे काट ले। लेकिन याद रख, आज तक तूने मेरा सिर कितनी बार काटा है और मैंने तेरा भी सिर कितनी बार ही काटा है। ये हमारा लेन देन चल रहा है। अब अगले जन्म में मैं भी तेरी ही टांग काटूंगा।
बात समझ गया मेरी? उसने तलवार फेंक दी और संत बन गया। अब उसको संत क्या करता है? ये है करनी। ये मैं आपको विचार दे रहा हूं। और एक है मन से कर्म। आप बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैठे कभी किसी के बारे में सोच रहे हैं, कभी किसी के बारे में, किसी उसको जय हो जाए, उसको जय, नेगेटिव विचार, बुरे विचार कर रहे हो। वो सारे विचार ब्रह्मांड में जाते हैं। ये साइंस की थ्योरी है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने इसको साबित कर दिया कि ऐ इंसान, जो भी तू सोच रहा है वो ब्रह्मांड में जाता है, एक ख्याल, और वहां से तुम्हारे पास ही वापस आता है। कैसे? जैसे जमीन में एक दाना डालो तो एक दाने के कितने दाने निकलते हैं? एक मक्की जानते हैं, उसका एक दाना डालो तो उसके साथ कितने भुट्टे लग जाते हैं। ऐसे ही हमारा एक ख्याल बुरा 100 तरह के बुराई साथ लेकर आपके पास ही वापस आएगा, तुम और बुरे बन जाओगे। इसलिए अपने मन की देखभाल किया करो। अपने मन में किसी के विरुद्ध मत सोचो, कभी ना सोचो, कभी ना विचार करो। मैं शब्द भी सुनाऊंगा स्वामी जी महाराज का आपको, लेकिन टॉपिक मैंने ऐसा दे दिया मुझे महाराज ने, मैं उसी पर बोल रहा हूँ, मेरे बस में नहीं है। तो ऐसे ही हमारे आँख का भी कर्म है, हमारी आँख का भी कर्म है। मेरे दादा पद्मदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, यही आँख, इसी आँख से हम अपनी माँ को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बेटी को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बहन को देखते हैं। लेकिन जब इसी आँख से किसी और औरत को देखते हो, फिर तुम्हारे मन का क्या हाल होता है? अगर उसको भी वैसे ही देखते हो कि जैसी तुम्हारी माँ है, जैसे तुम्हारी बहन है, जैसे तुम्हारी बेटी, फिर तो तुम तर गए। लेकिन अगर उस वक्त तुम्हारे अंदर में उसके खिलाफ कोई ऐसा ख्याल आ गया, तुमने अपने ख्याल में बीज बुरा बो दिया। क्या कहा मैंने? तुम्हारे देखने में भी कर्म है, तुम्हारे सुनने में भी कर्म है। जहां तुम बुरी बातें सुनोगे, बुरी बातें सुनोगे, कटाक्ष सुनोगे, तो वहां तुम्हारा मन गंदा होगा। बुरी किताब पढ़ोगे, तुम्हारा मन गंदा होगा। क्या कहा मैंने? देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, और खाना भी कर्म है। तुम ऐसी चीज खा लेते हो जो तुम्हारे शरीर को नहीं चाहिए। मेरी बात समझे? केवल स्वाद के लिए खाई। आज से 60 साल पहले जब हम छोटे बच्चे थे, किसी को शुगर नहीं थी। हमारे बुजुर्ग 100 साल के जिए, किलो गुड़ खा जाते थे, सेर शक्कर, और उसमें एक कौड़ी दूध घी के डालने को खा जाते थे। कभी किसी को शुगर नहीं हुई। आज हर घर में शुगर है। ये चीनी ने हमें मार दिया, ये मिठाइयों ने हमें मार दिया, ये सफेद नमक ने हमें मार दिया। ये सफेद नमक सबसे बड़ा कारण है हमारे ब्लड प्रेशर का। सफेद नमक बंद करो और सिंधा नमक खाओ, पहाड़ी नमक खाओ लाल रंग का, तुम्हें ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तुम चीनी बंद कर दो, शक्कर खाओ, वो देसी शक्कर खाओ, गुड़ खाओ, तुम्हें कभी शुगर नहीं होगी। मैदा खाना बंद कर दो, मैदा, तुम्हारे को कभी कोई कैंसर नहीं होगा। ये सब खाने की ये महापाप है खाना। क्या खाओ? वो खाओ जो कुदरत ने तुम्हारे लिए पैदा किया, जो कुदरत ने पैदा किया। कुदरत ने पानी पैदा किया। ये जितना मर्जी पी लूंगा, मुझे नुकसान नहीं आएगा। कोई और बोतल का पानी पियोगे तुम्हें नुकसान होगा, चाहे कोका कोला हो ना चाहे ठोका कोला हो। कभी कोका कोला मत पियो, उसमें बहुत बड़ी जहर है, सबसे बड़ी शुगर है। पानी जितना मर्जी पियो, कोई नुकसान नहीं होगा। क्या कहा मैंने? तो हम बीमारियों के खुद जिम्मेदार हैं। हमारा खाना बिगड़ गया, हमारा देखना बिगड़ गया। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन तो वैसा ही बनेगा। राजसिक खाना खाओगे तो राजकीय ख्याल आएंगे, अच्छे ख्याल आएंगे। सात्विक खाना खाओगे तो तुम्हें बाल की याद आएगी। अब तुम तामसिक खाना खाओगे, ज़्यादा मसाले वाला खाओगे, ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाओगे
बनी हुई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम इस शरीर के मालिक हो, तुम इस शरीर के मालिक हो। वो तुम कौन हो वो भी मैं बता देता। मैंने आपको बताया तुम्हारा शरीर अपना नहीं है, तुम्हारा मन अपना नहीं है, तुम्हारी आत्मा अपना नहीं है, ठीक है। अब फिर है कौन? वो है कौन? तुम खाना खा लिया, पचाता कौन है? पचाने वाला कोई और है। तुम दूध पी लिया, दूध का पानी बनाने वाला कोई अंदर और है। लस्सी पी ली सफेद, उसको पानी बनाने वाला कोई तुम्हारे अंदर और है। आज तक बड़े से बड़े साइंटिस्ट खून नहीं बना सके, बाकी सब कुछ बना दिया, रॉकेट बना दिया, ये कर दिया, लेकिन खून नहीं बना। खून केवल तुम्हारे अंदर बनाने वाला बैठा है। वो कौन है जो तुम्हारी नब्ज चला रहा है? तुम्हें पता तुम्हारी नब्ज चल रही है? कोई बताए मुझे, वो कौन चला रहा है नब्ज तुम्हारी? तुम्हारा दिल धड़क रहा है, कौन धड़क रहा है? आपको कोई पता है? बताइए। आखिर तुम सांस लेते हो, तुम बताओ तुम्हारा सांस तुम्हारे कंट्रोल में है? तुम्हारे कंट्रोल में अंदर का कोई हिस्सा नहीं है, बाहर में है। बाहर में 5 ज्ञान इंद्रियां, जो मर्जी करो, आजाद हो। ज्ञान इंद्रियां हैं, जो मर्जी करो, तुम फ्री हो। लेकिन वो तुम्हारे गल की फांसी बनेगी। तुम्हारा कर्म भी, तुम्हारा खाना भी, तुम्हारा देखना भी, तुम्हारा सुनना भी, तुम्हारा बोलना भी तुम्हारा ही कर्म बनेगा। बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं दिल दर्द से। अब वो कौन है जो मेरी रोटी पचा रहा है? वो कौन है जो मेरी लस्सी की पानी बना रहा है? वो कौन है जिसके कारण मेरी नब्ज चल रही है? वो कौन है जिसके कारण मेरा दिल धड़क रहा है? वो कौन है जिसके कारण मैं सांस ले रहा हूं? वो माल के कुल की अंश है। वो तुम्हारे अंदर माल के कुल की अंश है। इसको समझाने के लिए एक बार मैं गोपाल जी जो महाराज जी के सेवक थे, वो नारायण दास जी, मास्टर मोहन लाल जी बैठे थे। हम 4 आदमी, तो महाराज जब मैं आ जाता था 4-5 बैठ जाते थे। महाराज ने बताया, बेटा जिंदगी और है, जिंदगी हमारा शरीर है, हस्ती और है जो हमारे शरीर को चला रही है, वो हस्ती है। उसको संतों ने उस हस्ती का नाम सुर्त रखा है। सुर्त को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियसनेस, हिंदी में उसको कहते हैं चेतना, और साधारण कहते हैं होश, ठीक है। तो हजूर ने बताया, हजूर परमदयाल जी महाराज ने, कि कोई लड़का सड़क पर जा रहा है और पीछे से गाड़ी आई बड़ी तेज और उसको गिर गया। वो उसके टांग के ऊपर से गाड़ी निकल गई और टांग चूर चूर हो गई। वो लेटा है, हाय हाय करता है, माँ को याद करते, हाय पापा मैं मर गया, हाय मामा मर गया। तो लोग उसको उठाकर बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसका पता किया, माँ बाप कौन है, उनको बुला लिया। तो डॉक्टर्स आ गए। डॉक्टर्स कहते हैं, देखिए आपके लड़के की हालत बहुत ख़राब है, इसकी हड्डियाँ चूर चूर हो चुकी हैं, इसका बचना मुश्किल है। आप अगर कहोगे लड़के की टांग भी बच जाए और ये बच जाए, मुश्किल है। हाँ बचेगा, अगर टांग काटनी पड़े तो कहते टांग काट दो, करना पड़ेगा ना। तो डॉक्टर ने एकदम उसको एक इंजेक्शन दिया, एक टीका लगाया और वो शोर मचाना बंद कर दिया, क्योंकि वो सुस्त हो गया। टीका लगाने से क्या होता है, शरीर सुन्न हो जाता है। सुन्न का मतलब ये है कि वो हस्ती पीछे मुड़ जाती है, ऊपर को चल जाती है, यहाँ आ जाती है, ठीक है। अब वो बेहोश हो गया। बेहोश आदमी को आप बुलाओ, बोलेगा? आप कहो आँख खोलेगा? आप कहो हाथ उठाएगा? नहीं कर सकता ना कुछ भी, क्योंकि होश नहीं है, क्योंकि वो सुर्त नहीं है।
मैं दूसरी बात साधारण सलाह देता हूँ। तुम बैठे हो, तुम इस टांग को कस के बांध दो, इस टांग को कस के बांध दो। तुम 15 मिनट के बाद खड़े होने की कोशिश करोगे, तुमसे खड़े नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो हस्ती है यहाँ तक है, जाना बंद हो गई यहीं रुक गए। तुझे निकम्मी हो गई। क्या कहा मैंने? वो हस्ती हमारे सारे शरीर में है, वो हस्ती सारे हमारे शरीर में है और हमारे खून में है। इसलिए सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने, दाता दयाल ने कई बार लिखा, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। हाय बुराना काहे फकीरवा, तेरे घट में माल खजाना, हाय फकीरवा। ये उनके शब्द है ना। तो दाता कहते थे, परमदयाल जी मेरी बुद्धि इतनी है मैं इसको समझ नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे ये चिट्ठी दे दी, फकीर देख सत्संग करा और नामदान दे, तुम्हें सत्संगियों के रूप में गुरु के दर्शन हो जाएंगे। तो मैं तो कहा करता हूँ, आप सत्संगी सारे मेरे गुरु के गुरु हैं, तो मैं तुम्हारे को कैसे झूठ बोलूँगा मैं नरक में जाऊँगा। तुम्हारे साथ मेरा सत्य व्यवहार है, अटल व्यवहार है, ताकि तुम्हें पता लगे वो कौन है। तुझे दादा ने कहा तो तुम्हारे शरीर में कौन है? वो हस्ती है। तुम्हारे शरीर को चलाने वाली कौन है? हस्ती है। उसकी खोज करो, वो कौन है। इसका पता कबीर साहब ने एक शब्द में लिखा, कबीर धारा अगम की, अगम धारा, अगम गम मीन वो स्थान जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो मालिक, वो उस मालिक से आए। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, बच्चों मैं अनामी धाम से आया हूँ तुम्हारा रास्ता साफ करने के लिए। और फिर साथ ही ये कहते थे, मैं ही नहीं तुम भी अनामी धाम से आए हो, मेरे सत्संग में आने वालों तुम भी अनामी धाम से आए हो, मैं तुम्हें वही पहुँचाना चाहता हूँ, मेरी बात को पकड़ो। क्या कहा मैंने? तो वो हस्ती जो है उसकी खोज करना है। हूँ माई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तुम माल के कुल की कभी धारा अगम की, सतगुरु दे लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। धारा को जब उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? राधा। तो फिर हजूर राय साहब साहब ने कहा, आद सुरत का नाम, सुरत जो है ये आद है और स्वामी शब्द है, और वो तुम्हारे अंदर है। सुरत भी तुम्हारे अंदर है, स्वामी भी तुम्हारे अंदर है। तो वहाँ हमने जाना है, लेकिन उसको वहाँ जाने के लिए बहुत कंडीशन है, उस कंडीशन पर चलना पड़ते हैं। दाता का शब्द निकालो, पहला काम क्या करना है? मत देख बराए अपन, मत देख बुराई। पहला काम क्या करना है? दुनिया का बुराई देखना बंद कर दो, क्योंकि वो बुराई तुम्हारे में आ जाएगी। जैसा देखोगे उसका ख्याल तुम्हारे ऊपर असर करेगा। तो स्वामी जी महाराज ने पहली कंडीशन ये लगाई है। दाता दयाल परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि जब नंदू जी महाराज गए तो उनको कहा, नंदू भाई शहद की मक्खी बनना है, शहद की मक्खी गंदगी पर नहीं बैठती। तो दाता दयाल ने भी अपने एक गुरस्तान स्थान हजारगंज में कहीं एक लाइन मैंने पढ़ी हुई है कि जब वो दाता के पास गए, हजूर राय साहब के पास, तो वो जोड़े जहाँ रखे हुए थे लोगों ने पीछे वहाँ बैठ गए। हजूर राय साहब जहाँ बैठे, उन्होंने पहचान लिया दूर से, कहते भाई इधर आ, तेरी को जगह नहीं है, प्यार हो गया। उनको भी दाता कहते, मुझे भी कहा जिंदगी में शहद की मक्खी बनना है, बुरा देखोगे बुरा हो जाएगा। और संतों ने यहाँ तक भी कहा, बुरा तो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया को
मिल गया सवाल। अब स्वामी जी महाराज जिनका जन्मदिन है आज, पवित्र दिन है, हमारे के लिए रास्ता देने के लिए आए, हमें हीरे मोती जवाहरात दे गए और हमें ऐसे सत्पुरुषों को हमारे साथ भेज दिया हमारे लिए, जिन्होंने हमें जीने का राज बता दिया। अब ये तो सिर्फ किताब है, हमने तो हजूर महाराज के मुखारबिन से सब कुछ सुना। नंदराव जी महाराज को मैंने स्वयं सुना, हमारे भाई जी नंदू भाई जी महाराज को स्वयं सुना, और पीर मुगा साहब को तो क्या बात है, वो तो उर्दू में शायरी किया करते थे, सब सुना। इसलिए ये दिमाग में 4 शब्द बैठे जिनके हेड हैं परमदयाल फकीर जी महाराज। क्या कहा मैंने, तो आज शिवमंगल सिंह जी महाराज कुछ उनको तबीयत शरीर कहते गिर गया, मैं अफसोस करता हूँ कि उनके दर्शन नहीं मुझे आज हुए। मालिक की मौत है, कोई पता नहीं होता क्या होना कब। आज मैं मिसिंग फॉर हिम, उनकी चेयर है ये। आज शाम को बात करूँगा उनसे, पूछूंगा महाराज जी क्या हाल है यहाँ से दूर 300 किलोमीटर है, आना जाना मुश्किल है, इतना समय मैं लेकर नहीं आया, ये तो मैं जरूर उनको मिलने के लिए जाता। तो अब सुनो, पानी सुनो क्या कहती है। आज फैसला कर लो कि किसी की बुराई नहीं देखना, जिसकी बुराई तुम देखोगे, जिसकी बुराई तुम करोगे, उसके कपड़े तुम धो रहे हो और अपने गंदे कर रहे हो। देखना तो बुढ़ देखो, अच्छी चीज देखो, बुरी को देखो। क्या कहा, पढ़ो। राधा स्वामी, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल जी है, राधा स्वामी साहब। मत देख पराए गुण, मत देख पराए गुण, क्यों पाप गढ़ावे छिन छिन। अब उन्होंने पाप का नाम ले दिया। तुम किसी की बुराई देखते हो तो तुम पाप कर रहे हो, क्योंकि बुराई तुम्हारे अंदर आएगी और वो धुल जाएगा। क्या कहा मैंने, तुम किसी की निंदा करो, किसी की चुगली करो, तुमने अरे तुमने ले लिया बिना कुछ किए। आप समझ गए। मुझे पता नहीं किसी संत ने बताया कि एक बार कबीर साहब को बदनाम करना, लोग उनकी कई तो सिफ्त बहुत करते थे ना, और कई उनके शत्रु भी थे। तो उन्होंने क्या किया, कमाली उनकी बेटी थी, उसको साथ ले लिया और हाथ में शराब की बोतल पकड़ ली कबीर साहब ने, और बाजार में से गुजर गए। तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, चल उनके सारे कपड़े धुल गए। क्या कहा मैंने, सारे कपड़े धुल गए। ये मुझे किसी ने बताया था, मैं पढ़ा नहीं है, बताया था किसी ने कैसा हुआ है उनकी ज़िंदगी, क्योंकि उनको बड़ी दिक्कतें हुई हैं। कबीर साहब को बहुत दिक्कतें हुई। संतों को दुनिया ने पहचाना नहीं है, संतों को दुनिया ने नहीं पहचाना, उसकी बात को नहीं माना, बस उसकी फोटो लेकर बैठ गए। फोटो से गुजारा नहीं होगा, उनके शब्द को पकड़ो। गुरु वाक्यम मूल मंत्र। सुनो मेरी बात, एक बात था, 1975 की बात है। महावारी सत्संग हुआ तो सब लोग प्रसाद लेके चले जाते थे, लेकिन मैं सबसे बाद में जाता था, क्योंकि मेरे पास 4 बजे चलती थी। दुनिया में चलना, हमने बैठे थे ना महाराज जी के पास, सवाल नहीं करना, सवाल कभी नहीं किया, सुना। तो 2 प्रोफेसर आए हुए थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के, तो वो महाराज जी के साथ रमन ऋषि की बात करने लग गए। जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं ना, वो संत की बाणी को कम सुनते हैं, अपनी दीख मारते हैं, हम ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये उनकी कमजोरी है। तो रमन ऋषि की बात करने शुरू कर दी। तो मैं तो बिल्कुल बैठा था, तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, उनके जीवन में ये घटना ऐसे नहीं ऐसे हुई है। उनको कहा, महाराज जी सुन रहे हैं, उनका पी रहे हैं। जब मैंने ये बात कही तो हुजूर ने मुझे कहा,
बच्चा तुम भी ऐसी किताबें पढ़ते हो? मैं कहा पिताजी पढ़ाना पड़ता है, कई दफ़ा बच्चे को सवाल कर लेते हैं, तो मैंने भी पढ़ा हुआ है। एक खून कर दिया, तुमने आज के बाद कोई किताब नहीं पढ़नी, केवल अपने मन की किताब पढ़नी। कितनी बड़ी बात है, केवल अपने मन की किताब पढ़नी है। अब इतना बड़ा मुझे ग्रंथ पढ़ने को दे दिया महाराज ने, तो मैं तो फिर बैठ गया मन को देखने के लिए कि ये मन है क्या। सुनो, ध्यान से बात सुनना। मैंने सोचा ये मन पैदा कब हुआ? अब तो मैंने सतगुरु की वाणी को पकड़ लिया, अब तो मैं पता करूंगा ये क्या है। उन्होंने कहा किताब पढ़, तो मैं माँ के गर्भ में चला गया अपने ख्याल से। माँ के गर्भ में देखा कि मैं तो छोटा सा कीड़ा हूँ, एक कीड़ा हूँ, माँ के पिता के बीज का कीड़ा हूँ, और उसमें कोई मन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो बढ़ना शुरू हो गया वहाँ। जो माता ने खाया उसको लगा, जो माता ने पिया उसको लगा, जो माता ने देखा उसका उसके ऊपर असर हुआ, जो माता सांस लेती उसका असर होता रहा। हो गया, तो मैं 9 महीने का हो गया। मुझे वहाँ सब कुछ मिल रहा है, खाने को पीने को मिल रहा है ना। आप भी सोचो, माँ के घर में हमें तो किसी ने कुछ दिया नहीं, सब भी मिलता था। हम 9 महीने के हो गए या 10वें महीने में आए तो हुक्म हुआ चल बाहर। हम माँ की गोद में आ गए। तो गोद में जब आए तो हम क्या थे, उल्टे लटके हुए थे। उठ के बच्चा उल्टा होता है। जैसे बाहर आए डॉक्टरों ने एकदम पकड़कर मुझे झट से सीधा कर दिया। तो हर बच्चा रोता है ना, क्यों रोया? वो बच्चा रोया क्यों? डॉक्टरों को पूछा मैंने, मैं कहा डॉक्टर साहब आपने बच्चे पर, हाँ मैं गैनोलॉजिस्ट हूँ, मैं बच्चे पैदा करता हूँ। मैं कहा आप उसको सीधा करते हो तो बच्चा रोता क्यों है? कहता कमल जी पता नहीं, रोता है ना, रोए तो हम उसको कहते हैं मरा है। क्या होता है? वो हमारी सुर्त जहाँ थी। 9 महीने मेरी बात को गौर से सुनते रहना और इस पर विचार करना। जहाँ 9 महीने जहाँ थी, जैसे झटका दिया वो यहाँ आ गई तो मैं डर गया, वो यहाँ आ गई, ठीक है, तब मैं रोया। उसके बाद नाड़ू काट दिया गया। नाड़ू काटा, खाने की सप्लाई बंद हो गई। फिर कुदरत ने क्या किया, माँ के स्तरों में दूध आ गया। कितना बड़ा अरेंजमेंट है आपके लिए, आपके लिए कुदरत ने कितना बड़ा अरेंजमेंट किया हुआ है। जैसे ही नाड़ू कटा, माँ के स्तरों में दूध आ गया। डॉक्टर साहब कहते हैं बच्चे को दूध लगाओ। क्या कहा मैंने? मेरी बात को पकड़ो। मेरा मन तब भी नहीं था। हो सकता है संस्कार हो सकता है संस्कार हो पिछले, क्योंकि दाता ने कहा कि एक जन्म के संस्कार नहीं चलते, पता नहीं कितने जन्म के संस्कार यहाँ हैं। तो जिन लोगों के संस्कार संत मत के हैं वो इधर आएंगे, जो पिछले जन्म में संतों की संगत में रहे हैं वो इधर आएंगे, दूसरे नहीं आ सकते। क्या कहा मैंने? बचपन से मैं साल का हो गया होऊंगा, 2 साल का हो गया होऊंगा, 3 साल का हो गया होऊंगा, बोलने लग गया होऊंगा, तब तक मैं दूध पीता रहा। जब दांत आ गए माँ का दूध सूख गया, अब रोटी खाओ। क्या कहा? ऐसे होता है ना, जब दांत आ गए माँ का दूध खत्म, रोटी खाओ। मन का पता नहीं है। बोलने लगा, तब माँ ने बताया तेरे पापा हैं, ये तेरा भैया है, ये तेरी बहन है, ये मासी है, ये चाची है, ये ताई। उससे पहले तो थी ना कोई भी। तो मन पैदा हो गया। मन जो सोया हुआ था वो पैदा हो गया, और फिर मन दुनिया में आ गया। फिर मेरा तेरा ये वो सब कुछ हो गया, तब बना मन। तो इस मन को जब हम मोड़कर वहीं ले जाएंगे, महाराज परमदयाल जी महाराज कहते थे, जब तब तुम्हारी 5 कर्मेंद्रियां भी नहीं थी, 5 ज्ञानेंद्रियां भी नहीं थी, अगर आप वहां चल जाओगे तुम्हें अपने रूप का पता लग जाएगा, तुम कौन हो। ये रास्ता है,
वहाँ जाने का। तो साधुराव जी मैं सत्संग दे रहा हूँ, दादा के दरबार से कुछ बोल रहा हूँ, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के लिए क्या नाम है, नाम, और ये रास्ता है पहला, ये पहला रास्ता है। मत देख पुराए औगन, मक्खी सत के ऊपर भिन्न भिन्न। लेकिन अगर कहीं तुम्हें किसी ने बुरी हालत में पैदा किया तो वो खेल से शेयर कर सकते हो, इससे बुराई नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी करता है, कोई भेदभाव करता है, तो तुम अपने दुखी अपने सज्जन के साथ उसका शेयर कर सकते हो, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये बुरा नहीं। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। क्या कहा मैंने, जब तुम अपने दिल का दुख किसी से बताओगे। बच्चा कोई बाहर कोई घटना घट किसके पास जाता है, दबाड़ कर माँ के पास जाता है, माँ उसको हौसला देती है, बच्चा कोई बात नहीं, उसने कहा तुम ये लड़ना नहीं है, ऐसे होता है ना, तो वो अलग बात है। आगे मत देख भराए औगुन, क्यों पाप बढ़ाए दिन दिन। ध्यान से सुन लो। पर जीव सतावे खिन खिन, पर जीव सतावे खिन खिन, छोड़े अपने औगुन गुन। क्यों क्यों किसी को सताना। आगे मक्खी सम मत कर भिन भिन, मक्खी सम मत कर भिन भिन, नहीं खावे चोट तू छिन छिन। आपको दुख होगा, आपको ही तकलीफ होगी। आगे देखा कर सबके तू गुण, देखा कर सबके तू गुण, सुख मिले बहुत तोई पुन पुन, सुख मिले बहुत तोई पुन पुन। आप अच्छी नजर रखोगे तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम बुरी नजर रखोगे तो पुण्य नहीं, आपको पाप मिलेगा। तुम बुरी बात सुनोगे तुम्हारे मन पर बुरा असर पड़ेगा, और तुम बुरी बात कहोगे तो तुम्हारे मन पर असर पड़ेगा। तुम बुरा खाओगे, आपके पेट को पता लग जाएगा ये ठीक नहीं खाया। आज बीमारियां क्यों बढ़ी हैं, हमारा खाना बिगड़ गया, हमारा देखना बिगड़ गया, हमारा सुनना बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, इसलिए हम दुखी हैं। आओ वापस चले, उसी जगह चले। 2 फुलके दाल सब्जी बस काफ़ी है। 2 फुलके दाल सब्जी, जो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं वो चाप खा ले, कोई हद नहीं। मेरे जैसे को अगर तुम कहो 3 फुलके खा ले तो मैं क्या करूँगा। जाना किसने, मैं कोई काम तो करता नहीं, हल्के 2 फुलके बहुत है, काफ़ी मेरी बात समझी। थोड़ा स्वामी ने लिखा हदायतनामा में, थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, साथ संगत में जा तेरे भले की कहूँ, गुरु की बात मान तेरे भले की कहूँ। ऐसा उनका बहुत लंबा थोड़ा आदेश है, स्वामी जी महाराज का आदेश है। तो अगर मैं इतनी बाणी बोलता रहूँगा तो शाम तक नहीं खत्म होगी। क्या कहा मैंने। आगे मैं कहूँ तो ही अब गुण गुण, मैं कहता हूँ, चुन चुन के बात कह रहा हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं, ऐ इंसान मैं चुन चुन के तुम्हें बात कह रहा हूँ, मेरी बात को सुन, बड़े ध्यान से सुन। आज मैं कहूँ तो ही अब गुण गुण, तू मान बचन मेरा सुन सुन। मैं तू मान बचन मेरा सुन सुन, गति गाई मैं यह हंसन, गति गाई मैं यह हंसन, यो वरण सुनाई संतन, यो वरण सुनाई संतन। अब कान धरो इन बचनन, अब कान धरो इन बचनन, नहीं रोगे सिर धुन कहते हैं, धुन। मेरे वचन को मान ले बच्चा, नहीं तो सिर धुन धुन कर रोएगा। ओहो मैंने गुरु जी की बात नहीं मानी, अब मैं क्या करूं, वक्त बीत गया।
वक्त जो है ये वापस नहीं आएगा। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे एक टीचर थे अंग्रेजी के, मैं उनको सर झुकाता, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, बहुत काबिल। वो कहते बच्चों, टाइम एक आदमी है, टाइम एक आदमी है, उसके शरीर पर कहीं बाल नहीं है, ना पीछे ना आगे, लेकिन उसके माथे पर बाल है। माथे पर इतने बाल हैं जैसे पंडित जी के सिर पर बूंदी होती है, ऐसे हैं उसके यहाँ बाल। वो दौड़ा आ रहा है आपकी तरफ, अगर आपने उसकी बूंदी पकड़ ली ना तो तुम्हारे कब्जे में आ गया। अगर वो निकल गया, तुम ऐसे ऐसे करते रहो, पीछे से जो मर्जी पकड़ो, उसको पकड़ ही नहीं सकते। वो निकल गया तो बूंदी को पकड़ना है। मेरी बात समझिए, बात एक सुनाता हूँ। पंजाब से रहने वाला हूँ, वहीं पैदा हुआ, वहाँ के संस्कार मेरे साथ है, मेरे सतगुरु के हर वाणी मेरे साथ है। गुरु नानक बाला ते मर्दाना, बाला मर्दाना उनके बहुत सेवक थे। गुरु नानक बाला मर्दाना तीनों बहुत प्यार था उनका, सारी जिंदगी इकट्ठे रहे। तो एक दिन बाला जी को सूझा कि आज महाराज जी इसको बात कोई करेंगे। तो गुरु नानक तो सब बात जानते थे कि अच्छा बाले को खुद ही पूछ लिया उन्होंने, बाला मुझे ये बता कि तुम मेरी संगत में रहते हो, मरते समय तुम कितने सांस ले लोगे? जब तुमने मरना है तो आप कितने सांस ले लोगे? महाराज जी, मैं दावा तो नहीं करता, पर मैं आपकी संगत में रहता हूँ, उम्मीद है मैं 10 सांस ले लूँगा, तब मरूँगा। 10 सांस। अच्छा था, तो बहुत अच्छा है। फिर मर्दाना पूछा, मर्दाना तू बता बेटा तेरा क्या हाल है? कहता महाराज जी मैं तो दावा नहीं करता, पर इतनी की उम्मीद करता हूँ कि 3-4 सांस तो मैं ले ही लूँगा। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। फिर दोनों पूछते हैं कि महाराज जी ने हमारे से पूछ लिया, हम भी पूछ रहे महाराज जी आप कितना सांस ले लोगे? दोनों ने आते, महाराज जी आपने हमारे से तो पूछ लिया, आप अपना भी बता दो कुछ हमें, आप कितने सांस लेंगे? गुरु नानक कहते हैं देखो भाई तुम तो बड़े हो गए, हाँ तुम्हारे पास तो पता नहीं क्या आ गया क्या नहीं आ गया, पर मुझे तो ये भी विश्वास नहीं है कि जो सांस चला गया वो वापस आएगा कभी नहीं। क्या कहा मैंने? कुछ है हमारे कंट्रोल में? ना पेट तुम्हारे कंट्रोल में, ना खाना पचाना तुम्हारे कंट्रोल में, ना नब्ज चलती तुम्हारे कंट्रोल में, ना हार्ट चलता तुम्हारे कंट्रोल में, ना सांस तुम्हारे कंट्रोल में। तुम किस चीज का दावा करते हो? क्या कहा मैंने? इसका सदुपयोग कर लो, इसका जितना अच्छा लाभ उठाना है उठा लो। इस शरीर को उस काम में लगाओ जिससे किसी का भला हो। इस ज़ुबान को उसके लिए इस्तेमाल करो, जो गिरा हुआ है उसको उठाओ, जो बीमार है उसको ताकत दो। कई लोग होते हैं ना बीमार वाले की खबर साथ लेने जाते हैं, बीमार कोई अभी बीमार हो गया उसकी खबर लेने का बैठ गया, ओहो ये तो बड़ा बुरा हुआ, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, आप बीमार हो गए, जो मेरा बेचारा बीमार है वो और भी बीमार हो जाएगा। क्या समझिए मेरी बात? अगर आप कहेंगे कुछ नहीं हो जाए यार, उस बैग तो जाके 2 पुड़ियाँ लेना ठीक हो जाएगा, या मैं ले आ देना, ले उनको हौसला मिल जाएगा। अपनी जबान को दूसरों को बहादुर बनाने में इस्तेमाल करो। मैंने 32 साल पढ़ाया है नौजवानों को, डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई IPS बने, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। मैं एक शादी में चला गया, तब मैं सूट बूट पहनता था, कॉलेज का प्रिंसिपल था। तो एक लड़का दूर खड़ा मुझे देख रहा है, हम भी 2-3 आदमी खड़े थे, बातें कर रहे थे। वो देखता देखता उससे रहा नहीं गया, वो मेरे पास आ गया, मेरे सिर पाँव छूए। कहता सर आपने मुझे पहचाना? नहीं पुत्र मैंने पहचाना, आपने रामपुर हमें पढ़ाया है,
आपकी बात मुझे याद है और मैं इतनी मेहनत की आपकी बात पर चलकर आज मैं डॉक्टर हूँ। मेरे पाँव छूटी, बात समझ गया? पानी को पकड़ो, पी जाओ, वो तुम्हारा साथ देगी। अगर वो मेला लगा था, मेला लगा था, तो एक आदमी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बना के रखी हैं। तो मेरे जैसा कोई आदमी चला गया, भाई ऐसी मूर्ति की कितनी कीमत है? कहना यदि 5 रुपए। अच्छा, बहुत सुंदर है। यदि कितनी कीमत है? कहना यदि 15 रुपए। कहता फर्क तो कोई है नहीं, जितनी ये सोनी उन्नी वो सोनी। कहना बाबू जी यही तो फर्क है। ये 15 रुपए की कीमत है जी, तदे आके इधर से गुण ज़्यादा। क्या गुण है? उन्होंने तीली रखी हुई थी। तीली जानते हैं, जैसे झाड़ू की तीली होती है, उसने 5 रुपए वाली तीली के कान में डाली और इधर निकाल दी, इधर से डाली और वो तीली इधर निकाल दी। कहता इसके 5 रुपए। अच्छा, और ये? कहता उसने इधर डाली हुई नहीं निकली, इधर नहीं निकली, इधर डाले इधर को भी नहीं निकली। कहता ये क्या? कहता जी इसीलिए इसके 15 रुपए। ये जो सुनती है इधर निकाल देती है। ये कीमत बन गई है। इधर से सुनती इधर निकाल देती है, और ये 15 इधर से सुनती तो इधर नहीं निकालती, इधर से सुनेगी तो इधर नहीं निकालती, इसलिए इसके 15। तो हमने 15 रुपए वाली मूर्ति बनना, 5 वाली नहीं बनना। क्या कहा मैंने? मूर्ति बनी है, तुम दोबारा नहीं आना है, ये रूप दोबारा नहीं मिलेगा। अभी है, उसके हाथ में है, तुम्हारे हाथ को उसने दिया है, इसका सदुपयोग कर दो। अपने लिए अपने आप को बनाओ, पहले अपने आप को बनाओ। भूखे बोलो, भूखे भक्ति न कीजिए, न भूखा मैं भक्ति नहीं करूँगा, ले माला अपने लीजिए। पहले अपने आप को सेल्फ, 3 चीज़ें बताई हुई हमारे दादा परम दयाल जी। सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये उनके शब्द हैं जो हमें दिए हुए हैं, जिसके कारण आज मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ। क्या कहा मैंने? तो ये वाणी इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप सहारा दे रहा हूँ कि ये सब कुछ उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, वो हमारे लिए लिखा। दादा दयाल जी महाराज ने शिव शब्द सागर लिखा, जिसको बनाने में पद्म सिंह जी, एक सागर पद्म सिंह जी होते थे, और भाई नंदू जी महाराज ने उसको प्रेरणा दी, और वो 2 शब्द सागर बने हुए हैं, और 3500 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं। दादा दयाल जी उठा के देखो, उनके हर शब्द में जान है, उनके हर शब्द में ज्ञान है, उनके हर शब्द में अनुभव है, और आपको कहीं का कहीं पहुँचा देंगे। क्या कहा मैंने? मिलना है, बैठना है तो किसी सतपुरुष के पास बैठो, सतपुरुष की शक्ल में उसकी वाइब्रेशन आपके। मेरा अनुभव क्या है? मेरे सामने कोई ऐसी फोटो लगी हो जिसके अंदर क्या है, वो मेरे हाथ पर असर करता है। मैं कह देता हूँ, मैं उस फोटो को नहीं देखता, आपको बता देता हूँ। देखने के लिए सिर्फ गुरु होती है। और एक और सुन लो मेरी बात सभी, अगर किसी को भी मानते हो, किसी की भी मैं मानते हो, मैं नहीं कहता भगवान कृष्ण को मानते हो तो मानो, लेकिन उसको गोकुल में पैदा हुआ मत मानो कि वो रास किया करते थे लेडीज के साथ, अपनी राधाओं के साथ नाते, वो गलत होगा। तुम्हारे में वही ख्याल आ जाएगा। उनको ज्ञान का अवतार मानो। राम दशरथ का बेटा, संतों का राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। वो जो न्यारा राम है, जहाँ से हम आए हैं, वो हमारा राम है। जो पैदा हुआ और मर गया वो हमारा राम नहीं हो सकता। वो तुम्हारे में रमा हुआ है, जो तुम्हारे में रमा हुआ है वो मार के कुल की हस्ती है, बस उसको पहचान
बैठो, सुबह आधा घंटा पौना घंटा, शाम को बैठो, उठो, सुस्तियाँ छोड़ो। जो ज़्यादा 50 साल से ऊपर के ज़्यादा लोग हैं उनको तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जरा इधर आके देखो क्या नज़ारा है। बाकी जो लड़के पढ़ते हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, उनके लिए नाम नहीं है, उनके लिए नाम है पढ़ना, पढ़ना लिखना, पढ़ना पास करना। कोई इम्तहान मत छोड़ो, IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर, तब तो कोई बात है ना। तो तुम यहाँ सत्संग में आए हो, बच्चों के लिए नाम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आजकल के गुरु बच्चों को भी नाम दे रहे हैं। मुझे आते हैं टेलीफोन लोगों के, बड़े बड़े लोगों के, संतों के नाम लिए हुए हैं नाम। और फिर घरों में मूर्तियाँ और बड़े रखी हुई हैं। घरों में सुख चाहते हो, घरों में शांति चाहते हो, घरों में दल दौलत चाहते हो, केवल अपने घर में एक मूर्ति रखो, बाकी सब उठाकर गंगा में फेंक दो। करके देख लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। एक को मानो। बहुत घरों का मेहमान भूखा रह जाता है। सुना कभी आपने? ज्यादा घरों का मेहमान जो होता है कि उसके भी खा लूंगा, उसके भी खा लूंगा, उसके भी खा लूंगा, कोई बात नहीं जी, मैंने वहाँ खानी है रोटी, वहाँ का भी लंगर खत्म हो गया, चलो उत्थे खा लेंगे। और कहते जैसी तरह बहुत देर हो गई, खा भी चुके हैं, तुझे भूखे रहे, एक ही जगह खाना खाओ। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। मैं और मेरा छोटा लड़का कनेडा में, तो उसने कहा डैडी जी मेरे साथी आए हैं यहाँ, कुछ कपड़े भेज देना। तो मैंने अपनी वाइफ को तैयार किया, कपड़े ले लिए, बैग तैयार कर लिया। तो पहले वो अपने कुटुंब को मिला जिनकी शादी मेरे बेटे के साथ USP थी, SP। तो उनके वाइफ बड़ा कह रहे पाजी खाना खा लो, तुझे बढ़िया है। मैं कहा नहीं बेटी, उसके दोस्त के घर जाना, वहाँ खा लेंगे। उसके दोस्त के घर जाना, वहाँ खाना खाएंगे। चलो हम वहाँ चले गए और रास्ते में हमने जूस पी लिया संतरे का, और संतरे का जूस पिया, ज़्यादा भूख लग गई। वहाँ पहुँच गए। अब खाने का समय 1:30 बजे है। तो सरदार जी आए बाहर से, तो ओदी बहू ने सानू चाह रख दी और सेवियाँ रखती हैं नमक वाली हैं, खाओ जी। मैं कहा जाके खुशबू नहीं, इन्होंने पता कि असी आना है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं तैयार किया था। वो आया बाहर से, तो उसने पत्ते पर गुड़ डाला, गुड़ बन रहा था। लो बाबू जी चाह ना गुड़ खाओ। मैं कहा वाह, मैं कहा साहब जी चाह ना भी गुड़ खाओ ठंडा। मैं समझे थे कुछ भी मिलना, चल तैयार। मैं कहा अच्छा जी कपड़े, कोई बात नहीं बाबू जी पहुँच जाएंगे, चिंता नहीं करनी। असी आ गए, असी रास्ते से रोटी खाती होटल। बात समझ गए? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को मानो। मैं केवल 18 साल की उम्र से 6 साल की उम्र में मैं कैसे आया ये भी बता दूं, इधर कैसे आया सुन लो। मेरी आत्मकथा। मैं 5 साल का हूँगा, स्कूल में नहीं गया था। तो मेरे गाय को कोई बुजुर्ग मर गया, उसको लेके आ रहे हैं, औरतें रो रही हैं, आदमी रो रहे हैं। उसको 4 आदमियों ने उठाया है और ले आए। मैं क्या इसको पता नहीं क्या हो गया, मैं देख रहा हूँ। फिर वो उसको कब्रिस्तान में ले गए, लकड़ियाँ रखी हुई हैं, उसके ऊपर रख दिया और उसको आग लगा दी। और मैं डर गया, ये क्या हो गया। मेरे माता जी आए, मैंने पूछा माँ, हम माँ बोलते हैं माता को, मम्मी ने पापा को पापा जी या भैया जी। मैं क्या माँ ये आदमी ने की हो गया। कहती बच्चा वो मर गया। मर गया कितने गया मर के? भगवान के पास। 2 चीज़ें पता कि भगवान भी कोई है। माँ ने दसिया, मैनू नहीं पता था। अच्छा माँ वो क्यों मर गया? बच्चा सवाल ही करता है ना माँ के साथ। मैनू माँ ने टालिया नहीं। माँ वो क्यों मर गया? कहनी बच्चा बूढ़ा हो गया था। अच्छा माँ फिर जो बूढ़ा हो जाते वो सभी मर जाते हैं? हाँ पुत्र सबने मरना है। माँ तुम ही बूढ़ी हो जाएगी, तुम ही मर जाएगी। तो मेरी माँ में भी जो फिक्र, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा मैं भी मर जाऊँगा।
फिर मैं आया क्यों? तो माँ ने मैनू टाल लिया, नहीं बच्चा ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते, तू बच्चा है। मैनू टाल दिया। रात पड़ गई, बिजली नहीं होती थी, दिए होते थे। जैसे दिया बुझाया मेरे को सारा सीन सामने आ गया। मैं डर के उठा, मैं रोना शुरू करता बड़े बड़े जोर ना। बात समझ गए? जब मैं रोया तो माँ दौड़ी आई, पुत्र की होया, तेरे पेट दर्द होंगी है? मैं कहा मैं नहीं, मेरे सिर तू रोंदा क्यों है? मैं कहा माँ जब मरना ही है तो मैं आया क्यों? इस दुनिया में जे मैं मर ही जाना है, एक दिन मरना ही है तो आया कानू? मेरी माँ ने एक बात कही, बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, पर एक गल है, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। शाह होंगे पैसे देना, तो गुरु बिना, गुरु तो ज्ञान दी नहीं, लेकिन गुरु सब कुछ बता देता है। हाँ बेटा गुरु है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं। बस जो गुरु का जाग लग गया, मुझे 6 साल की उम्र में पहली पास की, दूसरी तीसरी चौथी पंजवीं गुरु की खोज करता रहा। 10वीं में आ गया, रोटी खानी छोड़ दी। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाना जब तक गुरु ना मिले। अब माँ तो माँ ही होती है ना, रोज मुझे समझाना तो रोटी खा ला। नहीं माँ मैं रोटी, अच्छा थोड़ी दाल खा ला, 2 चमचे दाल, अच्छा दूध का गिलास पी ला। तो पहले छुट्टियाँ सी स्कूल की, पिताजी मेरे होशियारपुर में जैसे ठेकेदारी करते थे, वो सिर्फ हफ्ते बाद आने से। माँ फिर हमारे पंजाब में मंदिर नहीं है, गुरुद्वारे, तो माँ गुरुद्वारे गए। गुरुद्वारे संतन दसिया महाराज आप भाई चलो, मेरा पुत्र खाना नहीं खाता। वो बड़े 6 फुट लंबे संत, बहुत अच्छे संत। वो आ गए, मेरे को चारपाई पे बिठाया और मेरे को कहता बेटा तू रोटी क्यों नहीं खाता? मैं कहा बाबा जी मैंने गुरु बना दे, मैं गुरु नहीं मिलना तब रोटी खानी है, तुसी मेरे गुरु बन जाओ, मैं रोटी खा लेनी। कहते बेटा मैं गुरु नहीं बन सकता, मैं तेरे गुरु का रास्ता दस दूँगा, ठीक है? रोटी खा। उन्हें पंजाबी की गल कही, अन्न छोड़ करे पखंड, ना वो सुहागन ना को रंग। जो अन्न रोटी खानी छड़ दिता है, ना वो पति वाली होंगी है, ना पति तो बगैर वाली होंगी है। ये कहा उन्होंने, तू मेरे पास आ जाया कर कि तेनों मैं सारी गल दस करा। मैं चल जाना एतवार में, उन्होंने मैंने गुरु लंच बिठा के सारा गुरु मत समझा दिता भी गुरु है जो कुछ है। बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, लो गुरु के शरणाई दाता जाकर शब्द है। गुरु की शरण में जाओ, लेकिन गुरु की पहचान क्या है? गुरु की पहचान ये है, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, मगर गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना ले। शिष्य का कुछ नहीं ले। क्या कहा मैंने? तो मुझे 18 साल की उम्र में बाबा फकीर के चरणों में गया। मैं और कहानी नहीं तो दसी। उन्होंने मुझे बुलाया, खींच लिया, कोई आदमी मुझे वहाँ लेकर गया, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब मैं वहाँ पहली गली में पहुँचा तो महाराज जी सामने बैठे हुक्का पी रहे हैं। उन्होंने जैसे ऐसे हुक्का पी, ऐसे देखा मेरे शरीर में बिजली आ गई। मैं कहा पहुँच गया, जाके उनके श्री चरण में मत्था टेक दिया। मैं उठा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता लग गया, एहसास हो गया। उनके चरणों में सिर रख दिया, फिर उन्होंने सिर पर हाथ रखा। जब मैंने देखा तो उन्होंने मेरी बार देखा तो बस अंदर ही अंदर साधा। उन्होंने किताब रखी हुई थी, यही किताब रखी हुई थी, इस पर निशान लगाया, जैसे मेरे इंतजार कर रहे थे। खोलकर मेरे हाथ में पड़ा थी, बच्चा ये शब्द पढ़, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैं वो गाया और 1956 से लेकर 1962 तक मैं सेवा की सांस की। आप समझ गए? मुझे सब कुछ मिल गया, दुनिया बन गई, दीन बन गया, और क्या चाहिए? घर जाने का रास्ता मिल गया, और क्या चाहिए? लेकिन ये मैंने पहले ही समझ लिया, मन क्या है? मन को किसके सुपुर्द कर दो? गुरु के सुपुर्द करो। मन को बेचे गुरु के पास, जिस सेवक के काज निराश। मन को गुरु के पास कैसा बेचा जाएगा? गुरु की वाणी पर चलकर। गुरु ने आदेश दिया, ये कर बच्चा, नाम दिया,
और नाम दुनिया तो लेने जाती दौड़ी ना, मुझे तो खींच लिया, आजा बच्चा नाम ले। बड़ी लंबी कहानी है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। नाम भी गुरु देता है तब जब तुम्हारा दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बैठाने के लिए तुलसी साहब जी महाराज स्वामी जी के गुरु, उनकी जय वाणी में बोली है, दिल का हुजरा साफ करो, अपना अंदर साफ करो। दुनिया से क्या लेना, दुनिया ये तो दाता का शब्द है परम दयाल जी महाराज के नाम, ये तो नहीं देश तेरा, देश है बगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें समझाया, संत मत धार ही तज मोह माया। मोह माया भी मन दे खेलन छड़ दे, मन का जंजाल छड़ दे, आजाद हो जा। सोच रहा है तो गुरु को सोच, बाकी दुनिया की माने मत सोच, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ो। अब कान धरो इन बचन, नहीं रोगे सुर धुन धुन, नहीं रोगे सिर धुन धुन। बाद में वो पछतावा करता आदमी, हाय मैंने पता नहीं से मैं की कर बैठा। उसको शरीर कमजोर हो जाता है। एक शब्द है इनका ही है, कोई महीना आता है उसमें कहते हैं सास मरी घर आया ससुरो। जेठ महीना है ना, सास मरी घर, शरीर कमजोर हो जाता है, मन बर्बाद हो जाता है। बूढ़े आदमी बोलते रहते हैं, उनको चैन नहीं होती, वो टूट फूट फूट कड़ी जानी, समझ गया ना, क्योंकि मन कमजोर हो गया, मन पर कंट्रोल नहीं किया उसने, तो हालत ये हो जाती है। इसलिए ये कहा जाता है। पढ़ो। अब बात कहूँ मैं चुन चुन, यह बात कही मैं चुन चुन, कर राधा स्वामी चरण इस पर। क्या कर, बुराई देखना बंद कर, राधा स्वामी की शरण में चल जा। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, दोनों तुम्हारे अंदर है बच्चों। राधा तुम हो, स्वामी शब्द है, उसकी खोज कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, 11:30 बजे शुरू किया था, 1 बज चला है। मैं तो थकता नहीं हूँ, गुरु की वाणी बोलते हुए कहाँ थकावट होती है, एक नशा आ जाता है। आप सुखी रहो। एक शाम को सत्संग दूंगा, वो दाता दयाल का शब्द होगा। एक कल शब्द दूंगा जो कबीर साहब का होगा। तो 2 सत्संग है, मैं आपकी दिल तय से सेवा करूँगा पूरी। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी, और चाहता हूँ मालिक तुम्हें शरीर की तंदुरुस्ती दे, तुम्हें खाने की इज्जत की रोटी मिले, तुम्हारे घरों में प्रेम हो, तुम्हारे घरों में एकता हो, और तुम्हें केवल एक पर विश्वास आ जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। चरण